नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे संविधान में जो राज्यपाल का पद होता है उसका जो रवैया है। क्या पिछले कुछ सालों में गवर्नर हमारे, राज्यपाल हमारे इस देश में संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं? ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो भी कार्य होता है सरकार का, प्रदेशों की सरकार का, और जो भी ऑर्डर पास होता है वो गवर्नर के नाम पे पास होता है। मतलब कि कोई भी निर्णय अगर सरकार ले तो इसका नोटिफिकेशन होता है और गवर्नर के नाम पे होता है। क्यों नाम पे होता है? क्योंकि उस सरकार के फैसले पे गवर्नर हस्ताक्षर करता है और तभी वो नोटिफिकेशन होता है और फिर वो लागू होता है। अब हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि हमारे जो राज्यपाल हैं प्रदेशों में, जब लेजिस्लेचर, असेंबली, प्रदेश की असेंबली कोई बिल पारित करती है, कानून बनाती है, तो वो कानून, वो बिल जो है वो राज्यपाल के पास जाता है और फिर राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है। लेकिन 2014 के बाद वो सरकारें जो विपक्ष में राज कर रही हैं, वहाँ जो राज्यपाल हैं वो जो बिल पारित भी होता है उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। 2, 3, 4, 5 साल भी बीत जाते हैं तो जो कार्य है असेंबली का, जो कानून बनाया गया है, वो लागू नहीं हो सकता। तो एक संवैधानिक मुद्दा खड़ा हो गया और एक केस तमिलनाडु का, जहाँ के राज्यपाल तमिलनाडु में उन्होंने 3, 4, 5 साल हस्ताक्षर नहीं किए, वो मुद्दा पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बैठक में, जस्टिस पारदीवाला वहाँ प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने फैसला किया तो ये जो राज्यपाल है, इनके निर्णय बिल्कुल असंवैधानिक है। कोई राज्यपाल 2, 3, 4, 5 साल किसी के बिल पे हस्ताक्षर न करे तो ये तो बिल्कुल असंवैधानिक है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा होता रहेगा तो जो निर्णय असेंबलीज लेती हैं जनता के लिए, चाहे वो किसी शिक्षा के संबंध में हो, चाहे किसी और विषय के संबंध में हो, तो वो तो कभी पारित होगा ही नहीं अगर राज्यपाल बिल पे बैठे रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, असंवैधानिक है, और हम मानते हैं कि जो भी ऐसा बिल राज्यपाल के पास आए आने वाले दिनों में, उसको 3 महीनों में पारित होना चाहिए। और अगर सरकार के और भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं तो सरकार बोल सकती है। राज्यपाल के ऑब्जेक्शंस हैं तो राज्यपाल बोल सकता है सरकार को, भैया हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। लेकिन ये फैसला बड़ा एक अहम फैसला था। लेकिन हुआ क्या कि सरकार इससे खुश नहीं थी, केंद्र सरकार। तो उन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 143, 143 संविधान का एक आर्टिकल है, उसके अंतर्गत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों का फैसला आया और जो पारदीवाला साहब ने कहा था उससे वो अलग फैसला था। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती 3 महीने की, और अपने जो राज्यपाल हैं वो अपने फैसला लेंगे और उनको कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। साथ साथ में उन्होंने कई और चीज़ें भी कही, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ 3 खास लोग हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले मदन लोकुर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे यहाँ। मदन लोकुर साहब के बारे में हम कहें कि आज भी वो चेयरपर्सन है यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के। 2024 में उनकी नियुक्ति हुई, 2028 तक है। उससे पहले आप फिजी के चीफ जस्टिस रहे, उससे पहले आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे 2012 से 2018 तक, और आपकी ई गवर्नेंस में बहुत दिलचस्पी रही और सोशल कॉजेज़ में आपकी बड़ी दिलचस्पी रही और बड़े अहम फैसले आपने लिबर्टी के बारे में दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धूलिया साहब, आप इलाहाबाद को बिलोंग करते हैं और आपने LLB वहाँ से की। आपके पिताजी
जज रहे। आपके ग्रैंडफादर एक क्विट इंडिया में शामिल हुए। उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया करम भूमि कोतवार में, और आप 1986 में आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। 14 साल प्रैक्टिस किया, 2008 में जज बने, और उसके बाद आप भी गुवाहाटी में चीफ जस्टिस रहे, और आप उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आए 2022 में और 2025 तक वहाँ। और आपके अपने हम दोनों के आगे हमने बहस भी की है, और आप हमेशा जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसके पक्ष में रहे। आपने बड़े अहम फैसले किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। मुकुल जी के साथ तो मैं एक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और इनके पीछे तो लोग भागते हैं। हिंदुस्तान में से अगर 2-4 वकीलों का नाम लिया जाए तो इनका हमेशा नाम लिया जाता है। और ये अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं हिंदुस्तान के 2014 में, फिर 2022 में भी इनको ऑफर हुई, इन्होंने इनकार कर दिया। तो अगर इस देश में 2-4 वकील हैं तो मुकुल जी आप वहाँ पे उच्च स्तर पे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लोकुर साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या ज़रूरत थी सुप्रीम कोर्ट को ये सब कहने की कि भाई टाइम लागू नहीं है, जितनी मर्जी देर हो राज्यपाल न बिल पारित करे। एक्चुअली कपिल, ये जो मुद्दा चल रहा है काफ़ी सालों से चल रहा है एक्चुअली। इस पे जस्टिस सरकारिया कमीशन ने चर्चा की थी, जस्टिस पुंछी कमीशन ने भी चर्चा की थी, और जहाँ तक मुझे याद है जस्टिस वेंकट चलैया की कमेटी ने भी इस पे चर्चा की थी। पर ये जो चर्चा हुई थी वो 2 चीज़ों की थी। एक तो ये है कि ये जो आर्टिकल 200 है हमारे संविधान का, उसमें क्या गवर्नर जो बिल पास करती है विधानसभा में, उसके ऊपर गवर्नर कहे कि हम कुछ नहीं करना चाहते, हम बैठे रहेंगे 1 साल 2 साल 3 साल। दूसरा ये है कि वो राष्ट्रपति जी को बिल को रेफ़र करेंगे, कर सकते हैं। और सरकारिया कमीशन ने कहा है कि 1977 और 1985 के बीच 1130 ऐसे बिल थे जो राष्ट्रपति जी को रेफ़र हुए थे, और उसमें टाइम लगा। पर जो बिल्स गवर्नर के पास गए हैं उसके बारे में जस्टिस सरकारिया ने कहा, और उन्होंने रेफ़र किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशंस को। सर्कुलर है उनका, सर्कुलर या नोटिफिकेशन जो भी कुछ 1952 का और 1978 का, कि 3 महीने के अंदर आप इसका फैसला कीजिए, या तो आप राष्ट्रपति जी को भेजना चाहें भेज दीजिए, या दोबारा विधानसभा को भेजना चाहें भेज दीजिए, या आप इस पे अपना एसेंट दस्तखत करना चाहें कर दीजिए, पर 3 महीने के अंदर कीजिए। जहाँ तक मुझे याद है ये जो जस्टिस पर्दीवाला की जजमेंट जो है उसमें 2016 का जो नोटिफिकेशन या सर्कुलर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उसका भी जिक्र हुआ है। जी हाँ, हुआ है। उसमें भी कहा है कि 3 महीने। करेक्ट। तो अब विधानसभा कह रही है कि आप जल्दी से जल्दी फैसला लीजिए 3 महीने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रही है कि आप 3 महीने में फैसला लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप 3 महीने में फैसला लीजिए। तो ये राष्ट्रपति जी को रेफरेंस देने का क्या कारण था, ये मुझे समझ में नहीं आया। अब जब सब कह रहे हैं कि 3 महीने में फैसला होना चाहिए इधर या उधर जो भी कुछ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये रेफ़र करना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सब
जो सरकारिया कमीशन ने कहा, पूंजी कमीशन ने कहा, जस्टिस नज़रअंदाज कर दिया, सब बिल्कुल उसको भूल गए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सर्कुलर्स या नोटिफिकेशन है उसको भी भूल गए और कह दिया कि नहीं 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 3 महीने नहीं हो सकता, जब गवर्नर की मर्जी हो वो उसका फैसला कर ले। और फिर उन्होंने कहा है कि अगर ये फैसला इंडेफिनेट हो जाए तब केस फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये एडवाइस है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट में आए। अब सब लोग कह रहे हैं कि जितने कम केसेस कोर्ट में आए उतना अच्छा है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं 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 आप कोर्ट में आइए। और ये जो इंडेफिनेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल। प्रोलॉन्ग्ड कहा है उन्होंने, इंडेफिनेट तो नहीं कहा, प्रोलॉन्ग्ड कहा है कि भाई जब प्रोलॉन्ग डिले हो जाए, मतलब कि अगर ज्यादा डिले हो जाए तो फिर आप याचिका डाल सकते हो और कोर्ट का एक लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होगा, उस डिले पे वो फैसला कर सकती है लेकिन मेरिट्स पे नहीं। हाँ ये कहा उन्होंने। हाँ ठीक है, तो प्रोलॉन्ग का क्या मतलब हुआ? हाँ ये हमें भी नहीं समझ आया। एंड व्हाट इज प्रोलॉन्ग? हाँ तो 4 साल प्रोलॉन्ग है कि नहीं है? इतना तो नहीं, पर 4 साल बिल्स पेंडिंग है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। भदौलिया साहब की क्या राय है इस पे? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ जो जस्टिस जो नक्वी साहब ने कहा। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कॉन्टेक्स्ट। वास्तविकता क्या थी कि अप्रैल 2025 में ये 2 जजेस ने डिसीजन लिया, क्योंकि एक रियलिटी थी उनके सामने। 10 बिल ऐसे थे जो 1 साल 2 साल तक उस वक्त तक पास नहीं हुए थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया था। दिस कॉन्टेक्स्ट हैज बीन टोटली ओवरलुक्ड, नॉट डिस्कस्ड इन द रेफरेंस ऑर्डर। जो अब ये कहा जा सकता है कि ये तो एक रेफरेंस है, इसमें वी आर नॉट सेटिंग असाइड द जजमेंट, वी आर जस्ट एन ओपिनियन। बट वास्तविकता ये है कि अब सब कोई जो मानेगा कानून क्या है, वो ये रेफरेंस का ऑर्डर है, इसको नहीं माना जाएगा। जी हाँ। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी विच हैज बीन लॉस्ट। और ये जजमेंट जो था 2 जजेस का, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम थी जिसका वो सोल्यूशन निकालता है कैसे होगा। ये वाला जजमेंट कोई सोल्यूशन नहीं निकालता और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। Justice Pardiwala and Justice Mahadevan had sharpened the contradiction and then given a solution. Correct. It's a 400-page judgment. Everything has been discussed. Very learned judgment. And this judgment is also a very tight judgment. You see, I'm not saying this judgment of if you don't see it in the context that it has come after the April, then you may not find any great faults in that and you may not criticize it. But क्योंकि ये इसके बाद आया है, तब उसमें से कई चीज़ें लगती कि नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि ये एक कहते हैं ना कि एक रियलिटी को दिमाग में रख के कहा गया है। ये एक बहुत टेक्सचुअल, बहुत लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जा करके बात करता है। तो कबीर दास ने कहा है ना कि तू कहता लेखन की पोथी, मैं कहता आखियन की देखी। So I'm seeing the reality, you're just seeing the letter. Correct. And the reality was that, as Justice Lokur has said, in the past also there have been so many cases where these things were done. And this is, ये timeline जो है, वो सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन है, I think also Venkatacharya कमीशन। जी हाँ, जी हाँ। They say कि there should be a timeline. How much of timeline that should be वो नहीं कहा है। जी हाँ। But Article 200 and 201 में एक timeline होनी चाहिए। और ये एक जनता में एक बड़ी एक गलतफहमी ये भी है कि 2 जजेस के जजमेंट में ये कहा गया है कि अगर ये 3 महीने के अंदर नहीं हुआ इट विल बी डीम्ड। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि तब स्टेट गवर्नमेंट कैन इन्वोक द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। डीम्ड केवल उन 10 बिल का है जो कई सालों से थे। सो दैट्स इट इज नॉट अ लॉ, इट्स 142 करके। सर मैं दर्शकों तो ये बता दूं मैं कि ये केवल तमिलनाडु में नहीं हुआ, ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही है कि 3-4-5 साल हैं, और केरला में भी ऐसी सिचुएशन है। तो इसकी बड़ी रैमिफिकेशंस हैं। और मुकुल जी, आप तो तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप जरा बताइए दर्शकों को क्या इशू था।
कपिल जी, सबसे पहले मुझे एक बुनियादी ऑब्जेक्शन है इस रेफरेंस, ये जो एडवाइजरी ओपिनियन है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा है कि हम एडवाइस नहीं देंगे अगर कानून ऑलरेडी सेटल हो चुका है किसी जजमेंट से, अदरवाइज ये डिस्गाइज में एक अपेलेट जुरिस्डिक्शन बन जाती है। जी हाँ। एक जजमेंट आ चुकी है 2 जजों की, जैसे धुलिया साहब ने कहा अप्रैल मई में, वो जजमेंट सिर्फ रिव्यू या क्यूरेटिव से सेटिस्फाइड हो सकती है या कॉन्स्टिट्यूशनल या किसी कानून से हटाई जा सकती है। जजमेंट पे स्याही सूखी भी नहीं थी और आपने रेफरेंस किया। रेफरेंस मेंटेनेबल नहीं है इफ द लॉ इज ऑलरेडी सेटल्ड। करेक्ट। ये पुरानी 50 साल से ये जजमेंट है, आपने उसको नजरअंदाज किया। उसके बाद आपने कोर्ट में, जब एक रेफरेंस में भी मैं था, कोर्ट ने कहा कि हम उस जजमेंट को नहीं छू सकते बिकॉज ये उसकी अपील नहीं है। जी हाँ। फाइन। अब जो रेफरेंस की जजमेंट आई है वो 2 जजों की जजमेंट से खिलाफ है। बिल्कुल। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बाइंडिंग नहीं है जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट पे, या इट इज वो एंटाइटल्ड खुद कहते हैं। टू ग्रेट वेट। हाँ। अब आप मुझे बताइए, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में किसी इंडिविजुअल को क्या कोई समझाएगा कि कानून क्या है? 2 जजों का बाइंडिंग है, बिकॉज दैट इज बाइंडिंग लॉ अंडर आर्टिकल 141, एवरीबडी इज बाउंड टू फॉलो। जी हाँ। 5 जजों का एडवाइजरी है जो बाइंडिंग नहीं है। दोनों अगर रखी जाएंगी हाई कोर्ट के जज या लोअर कोर्ट के जज के सामने, क्या फॉलो करे वो? सो दिस इज सर्टनली क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन देन इट ट्राई टू सॉल्व, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पार्टीवाला साहब का फैसला था, उनके सामने, जैसे धूलिया साहब ने कहा, एक प्रॉब्लम थी। एक गवर्नर एक स्टेट का जो कह रहा है कि आप कुछ भी करो, मैं नहीं करूंगा साइन। जी हाँ। वो ये नजरअंदाज कर रहा है कि जो बिल्स हैं जो असेंबली पास कर रही है वो जनता की आवाज है, सुप्रीम है। अगर वो बिल गलत है तो उसको सही करना या स्ट्राइक डाउन करना कोर्ट्स का फंक्शन है, गवर्नर का एडजुडिकेटरी फंक्शन नहीं है। वी शुड साइन एंड से अगर आपको तकलीफ है, जिसको जाए भी कोर्ट में जाए, उसको स्ट्राइक डाउन करो। Yeah. ये जो रेफरेंस टू प्रेसिडेंट वगैरह है, दीज आर रेयर सिचुएशंस। ही हैज टू फॉलो द विल ऑफ द पीपल। दिस इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फेडरलिज्म। एब्सोल्युटली। कि आपने स्टेट को इमेस्कुलेट कर दिया। अरे असेंबली होगी, एक अनइलेक्टेड गवर्नर है, वो कह रहा है मैं दरवाजा बंद है जी, आप जाइए यहाँ से, और अदालत कुछ नहीं कर सकती। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, पार्टीवाला साहब फाउंड ए सॉल्यूशन एंड एज जस्टिस लोकुर सेड, देयर आर पास्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कमीशंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के भाई 3-4 महीने में कर लीजिए, वो सब भूल गए। अब आप ये देखिए जो सिचुएशन ये 5 जजों के फैसले से अब क्रिएट हुई है, इन्होंने कहा, जैसे आपने कहा प्रोलॉन्ग्ड। हाँ। Now what do you mean by prolonged? I think 2 months is prolonged. Yes, sir. You say 6 months is prolonged. You say 1 year is prolonged. That's right. I say the will of the people cannot brook a delay of more than 10 days. So now every judge in the Supreme Court, हर खंडपीठ will decide on its own कि prolonged का मतलब क्या हाई है। कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर नीचे कोई बोलेगा 3 महीने, कोई बोलेगा 2 महीने, कोई बोलेगा 6 महीने। इट विल बी कंप्लीट chaos. And as Justice Lokur said, you are inviting more and more litigation by this trying to kind of ride, you see, some kind of a tight line. Now I want to raise one more question. A speaker's decision on disqualification under the 10th schedule is challengeable in the Supreme Court and High Court because he acts like a quasi judicial authority, not exercising the function of a speaker. सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है गवर्नर है, बहुत ऊंचा ओहदा है, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? अगर गवर्नर, ये फंक्शन है इसका कि ही हैज टू साइन द बिल और टेक अ डिसीजन वन वे और द अदर, दैट इज ऑल्सो ए डिसीजन विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड। हाउ कैन द सुप्रीम कोर्ट से हम कुछ नहीं कर सकते? जस्ट एज यू कैन स्ट्राइक डाउन द एक्शन ऑफ द स्पीकर एंड इशू अ मैंडेमस, हमने कई केस करे हैं where speakers are delaying disqualification petition, सिब्बल साहब ने दूसरी तरफ से डिले हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही जल्दी कर, 1 महीने में कर, 2 महीने में कर, 3 महीने कर। अगर उसको आप डायरेक्शन दे सकते हो, उसका ओहदा भी कॉन्स्टिट्यूशन में उतना ही ऊंचा है। दैट सर्टेनली टू से कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते,
ये भी गलत है। ठीक, बिल्कुल आपने हमारे बड़े अच्छे तरीके से समझाया, बट दर्शकों को ये नहीं मालूम कि आर्टिकल 200 है क्या। आर्टिकल 200 जो संविधान का है वो कहता है कि अगर कोई लेजिस्लेचर मीन्स असेंबली किसी स्टेट की बिल पास करे, वो बिल गवर्नर के पास जाएगा उसके हस्ताक्षर के लिए, और गवर्नर दो चीज़ें कर सकता है। अगर कोई आपत्ति हो तो वो वापस लेजिस्लेचर को, असेंबली को एक मैसेज देगा कि इसमें ये खामियां हो सकती हैं, आप इस पे निर्णय लीजिए। एक रास्ता तो ये है। दूसरा, अगर गवर्नर समझता है कि जो असेंबली है इसने अपने हकों के विरुद्ध जो एक केंद्र का कानून है उसका उल्लंघन किया है, तो फिर जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है उसकी राय के लिए, और राष्ट्रपति उसकी राय लेकर वापस मैसेज भेज सकता है असेंबली को कि आप अब फैसला कीजिए, ये मेरी राय है। ये दो आर्टिकल 200 का और 201 का ढांचा है। अब आर्टिकल 201 एक और चीज कहता है कि अगर वापस बिल जाएगा असेंबली में, गवर्नर वापस भेजेगा कि ये खामियां लगती हैं और फिर असेंबली पास कर दे, तो फिर गवर्नर को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ये है कॉन्टेक्स्ट जिसके अंतर्गत पार्डीवाला जी ने फैसला किया था, क्योंकि उन बिलों में दोबारा असेंबली ने बिल गवर्नर को भेजा था। तो जो वहाँ बहस हो रही थी कि अगर दोबारा भेजा जाए तो क्या गवर्नर अपने हस्ताक्षर रोक सकता है, और ये तो ताज्जुब की बात है कि संविधान कहता है कि उसको पारित करना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट कहती है नहीं, वो डिले कर सकता है, प्रोलॉन्ग डिले कर सकता है। तो दो मुद्दे उठते हैं, दोनों आपने उठाए, बट पहले मुद्दा मैं आपसे राय चाहता हूँ। ये एक विधायिका की विल है, उसका फैसला है, एक लेजिस्लेशन जनता के हित में होता है, और जो गवर्नर है वो तो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उसी को तो लेजिस्लेटिव पावर है नहीं। तो अगर जनता की विल को रोका जाए, क्या वो संवैधानिक है? कभी हो सकती है? और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको रोक सकते हो? दूसरी बात और कही सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर असेंबली को यह नहीं बताएगा कि क्यों मैंने रोका, उस बात पे जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता, उस पे चर्चा कोर्ट में हो ही नहीं सकती। तो गवर्नर के रीजंस जो हैं जिसके अंतर्गत उन्हें वापस बिल भेजना था, नहीं भेजा, वो रीजन नहीं बताएगा। और जो कोर्ट केवल इतना ही कर सकती है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू के आपने देरी क्यों की। मुझे तो समझ नहीं आया ये फैसला क्या है, आप बताइए। अब ये एक्चुअली आर्टिकल 200 में गवर्नर को डिक्लेयर करना है, ठीक है, उसमें डिक्लेयर द वर्ड डिक्लेयर इज यूज्ड। तो वो डिक्लेयर करे, गवर्नर डिक्लेयर करे कि मैं इस पे दस्तखत करता हूँ, और अगर मैं इस पे दस्तखत नहीं करूँगा और मैं दोबारा विधानसभा को ये बिल वापस दूंगा, तो उसको बताना पड़ेगा कि क्यों भेज रहे हैं। ये नहीं कि मेरी मर्जी है तो इसलिए मैं भेज रहा हूँ तो फिर विधानसभा उसके बारे में क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कोई जरूरत नहीं कहने की। अब ये तो फिर मतलब डिक्लेयर, तो मैंने आपसे इससे बारे में पूछा, तो इसलिए वो वर्ड डिक्लेयर भी सुप्रीम कोर्ट भूल गई है। नहीं, उन्होंने कहा डिक्लेयर का मतलब केवल दस्तखत करना, और नहीं, और कुछ नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि लेकिन मतलब कि जो मतलब कि जनता की जो आवाज है, उसको एग्जीक्यूटिव नहीं सुनेगा, राज्यपाल नहीं सुनेगा उस आवाज को, उस पर रोक लगा देगा। धूलिया साहब, व्हाट डू यू से? नहीं, एक तो चीज यू राइट, आपने कहा ना गवर्नर के पास दो ऑप्शन है। गवर्नर के पास एक्चुअली 3 ऑप्शन है। अच्छा, तीसरा है कि एसेंट दे दे तो वो तो फिर तो मुद्दा ही नहीं उठेगा अगर दे दे। नहीं, गवर्नर की तरफ से ये भी आया था कि एक्चुअली 4 ऑप्शन है। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 3 ही ऑप्शन है। पर इसमें एक और चीज है, 3 ऑप्शन में से अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है गवर्नर की कुछ कमेंट के साथ या अमेंडमेंट के साथ, लेजिस्लेटिव वापस भेजते हैं और वो वापस आ जाते हैं इलेक्शन के बाद,
तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि करना ही करना करना है। ही करना है। बट इस रेफरेंस में ये है कि देन ही कैन एक्सरसाइज ऑप्शन ईदर टू गिव असेंट और सेंड इट टू द प्रेसिडेंट। करेक्ट करेक्ट, ये बड़ा अटपटा सा ये लगा। भी अटपटा है, ये भी अटपटा है, ये तो है ही नहीं उसमें। उसमें बिल्कुल नहीं है। तो कई जगह where the silences are not there, you are giving a voice to them. Correct. And where the two judge gives voice to those silences about deem. करेक्ट, ये तो कोर्ट का एक रोड ब्लॉक है हाँ, कि जनता की विल को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि गवर्नर को ऑप्शन है कि दोबारा भी अगर आए तो उसको ऑप्शन कंसेंट की नहीं है। व्हाट डू यू से मुकुल? जो ये दूल्हे साहब कह रहे हैं, एक बार अगर बिल वापस भेजा जी हाँ, और असेंबली ने उसको वापस भेजा, वो कहानी खत्म है। उसको दस्तखत करना है, उसके बाद उसको अख्तियार नहीं है राष्ट्रपति में भेजने का। बिल्कुल बिल्कुल, अख्तियार है पहले भेजने का। हाँ। तो मैं एक और बुनियादी सवाल रेज करना चाहता हूँ। नॉर्मली गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। करेक्ट करेक्ट, In exceptional cases where he has to give sanction, let's say for prosecution of the chief minister, he will take his own call. Correct. वो छोड़िए। Now पूरी कैबिनेट ने, पूरी असेंबली ने, पूरी जनता ने एक बिल भेजा एक आदमी को, जो कानून जाने ही शायद ना भी जाने। किस बेसिस पे, कौन सी सलाह लेके एक आदमी डिसाइड कर रहा है कि ये बिल संवैधानिक है या संविधान के? वो आपके पास आ जाएगा। नहीं नहीं, आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, ये कौन सा ऐसा फंक्शन है, उसका कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये पावर उसको 200 में दी जा रही है? मैं ये क्वेश्चन रेज कर रहा हूं। बिल्कुल सही वो कैसे ये फैसला करेगा? एग्जामिनेशन ऑफ ए बिल इज अ सीरियस इशू। Yes, yes. How will he decide it's right or wrong? Therefore, according to me, this position should be abolished. 200 should be abolished. When the legislature passes a law, it should become a law. If it is wrong, parties will go to a court. Because the same problem will arise if it goes to the president. Now there, if it goes to the president is bound by the aid and advice of the cabinet, of the center. स्टेट बिल भेज रही है अंडर लिस्ट 2, जो संविधान में लिस्टें हैं, वो लिस्ट में सेंटर की पावर और स्टेट की पावर एक्सक्लूसिव है, अलग अलग है। उस पावर में आप 2 से उसको 1 में भेज रहे हैं, जो सेंटर की पावर है, और किसी और तरीके से उस पर व्यू ली जा रही है। और हो सकता है, जैसे आपने कहा, दोनों सरकारें अलग अलग है, तो यू आर मिक्सिंग, यू आर ब्रेकिंग फेडरलिज्म by reducing, by breaking this exclusive list. So there are many problems. Damaging the federal बहुत system. है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो best is to abolish it and leave it to the wisdom of the assembly. Right or wrong, courts are available. नहीं, बट इसमें दिक्कत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट could have said he must assent to the bill. You don't need a abolition. क्या प्रॉब्लम क्या You are थी? right, but I was saying, what is the need? Yeah, but, Why are we going into all this? let me also 50 say- साल हो गए इस बात को, 70 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, You have to change with the times. I agree. Governors are not required. Do away with it. नहीं, वो तो मैंने Yeah, you see, I just want to Yes. say one thing कि ये सरकारिया कमीशन ने 15 एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो आप कह रहे थे ना कि राष्ट्रपति के पास बिल चले जाएंगे, और राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं असेंट नहीं दे रहा। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ द बिल। Right. So there is a very serious issue of Of course, federalism. of course. Very serious issue of federalism. नो द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ये फैसला नहीं कर सकता कि बिल, देखिए, राष्ट्रपति कह सकता है कि मेरी सहमति नहीं है, तो स्टेट कोर्ट में जा सकती है कि आप मुझे बताइए क्यों मेरी सहमति है। पर देर आर एग्जाम्पल्स गिवन इन सरकारिया कमीशन कि राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं इस पे दस्तखत नहीं करना चाहता। हाँ, बिल्कुल, तो बताए क्यों नहीं? नहीं, वो नहीं बताया। हाँ, बस यही तो बात है ना। Okay, हम president कोर्ट्स immune है। हैं काहे के लिए? प्रेसिडेंट इम्यून है, हाँ, गवर्नर ठीक है, इम्यून हाँ, है। नहीं नहीं, वो तो उन्होंने आज मान लिया। वो तो मान लिया वो कि तो मान लिया कि immunity वो से नहीं है। वो तो हमने बहस की थी, वो मान लिया वो नहीं है। लेकिन गवर्नर को रीजन बताने चाहिए, राष्ट्रपति को हाँ, रीजन बिल्कुल, बताने चाहिए, बिल्कुल। और फिर फैसला कोर्ट करेगी कि वो रीजन सही है या गलत है। अब दूसरी बात है सर, जब संविधान बनाया जा रहा था तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा होगा। होगा, बिल्कुल। तब एक ही पार्टी थी, इधर भी वो भी, किसी ने सोचा नहीं था कि ये नौबत भी आएगी। जी हाँ, और अगर नौबत आएगी तो कोर्ट्स हैं उसके लिए, वो अप्रैल 2025 में हो गया उस पर फैसला, जी हाँ, उसको बता दिया कि ये सोल्यूशन है। बिल्कुल। इसीलिए सर टाइमलाइन नहीं थे,
1947 में अम्बेडकर ने कभी सोचा था कि ये सिचुएशन आएगी? नहीं तो शायद टाइमलाइन लगा देते। अम्बेडकर ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसी सरकारें आएंगी, और ये भी तो नहीं सोचा और था। हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी होती हो सकती है। है, ये correct। कहा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इसलिए हम नहीं करते। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो कई चीज नहीं है, कहीं नहीं तो हम तब भी करते हैं। बिल्कुल। जस्टिस हमेशा किया सर, राइट टू लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है राइट टू लाइफ। Absolutely. सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ इज डिग्निफाइड लाइफ। वन जज सेड राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट। आई मीन राइट रॉन्ग, सो You can see in court also. You just read Article 21 and then see the breadth of it after the interpretation. अब तो वो एक्सपेंस हो सकती है, तो यहाँ भी टाइमलाइन हो सकती है। क्या बात है, ऐसी क्या आफत की बात है टाइमलाइन? Yeah, you see, Dr. Ambedkar had said that the constitution is good, but it depends upon the leaders. People, Yes. और ये जस्टिस पर्दीवाला ने अपनी जजमेंट कहा है, में उसमें कहा कहा है। है, उसमें कहा है। बट ये बताइए मुकुल, यू आर ऑल्सो, यू बीन एन अटॉर्नी जनरल, ये जो काम हो रहे हैं ये केवल उन्हीं सरकारों में, उन्हीं प्रदेशों में हो रहे हैं जहां विपक्ष की सरकार हो। ये फैक्ट है नजर तो यही आ रहा है ना? और पार्टीवाला साहब ने ये बात कही है, अपनी जजमेंट में कही है Yes. कि इसके एक राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रहा है, और इसको इसीलिए मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। ये पार्टीवाला साहब ने कहा है, उसको भी नजरअंदाज किया जाए। जजेस को नहीं मालूम कि ये जो बिल रोके जा रहे हैं उन्हीं प्रदेशों में रोके जा रहे हैं जहां विपक्ष की सरकार हो। जहां इनकी अपनी सरकार है वहां तो कोई विरोध नहीं करता, वहां तो कोई याचिका नहीं डालता। तो ये तो इसका मतलब कि ये संविधान को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपना राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर आजाद कर रहे हैं। और ये तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा निंदा की बात है। Yeah, that's hitting at federalism. हाँ, एग्जैक्टली हिटिंग एट Absolutely. फेडरलिज्म कि आपने जो, क्योंकि देखिए आप, उदाहरण देता हूं, गवर्नर वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं कई राज्यों में। बिल आए कि भाई ये जो नियुक्ति होनी चाहिए ये राज्य सरकार को करनी, प्रदेश की सरकार को करना चाहिए, गवर्नर को नहीं। हम एक बिल लाते हैं कि ये पावर जो है गवर्नर से ली जाए और हमारी सरकार ने उस पर रोक लगा दी। यही बिल थे, यही मैं बता तो रहा हूँ, यही बिल थे तमिलनाडु के। सब यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड सब थे। यूनिवर्सिटी से यही connected। यूनिवर्सिटी में इसमें ट्रांसफर होता आपत्ति है। क्या हो सकती है? Yeah. Kerala also same. सेम, इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? को कहीं फैमिन आ जाए, आप वहां कुछ कानून बनाते हो लोगों की राहत के लिए, तो वो मतलब कि राज्यपाल कहेगा मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। हजारों चीजें ऐसे हो सकती हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो कानून बनाने, जिसको संविधान ने कहा कि तुम कानून बना सकते हो, उस पे कैसे रोक लगा सकती है? और तीसरी बात मुकुल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर प्रेसिडेंट कहते हैं, राष्ट्रपति जी कहते हैं या गवर्नर कहते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसको पारित नहीं होने देंगे, इसका मतलब हो गया that they are becoming judges in their own cause। मतलब खुद ही आपने विरोध किया, आप तो एग्जीक्यूटिव हो, और खुद ही आपने फैसला कर दिया कि हम इसको पारित नहीं होने देंगे। ये हक तो देश का हक तो अदालतों का है, बिल्कुल ये राज्यपाल का तो नहीं है ना। नहीं, बिल को एग्जामिन करना है, स्ट्राइक डाउन करना है, जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन जुडिशियली करेगी। एग्जैक्टली। Effectively, this is killing the will of the people. No, but this judgment says, if I reference में, कि powers of the governor and the president are 200 and 201 respectively are non-justiciable. That's right. That's what I'm saying. नहीं तो therefore अगर वो साइन, you're right. वही तो they have Sign become a करें- judge of their own cause। यही तो मैंने मुद्दा उठाया। Effectively, it's the death of the wish of the people. Yeah, and it's also the governor becoming a governor general, Yeah. Yes, absolutely. which we exactly. had a long time back. And in that it has been very well analyzed. You see, the Government of India Act में क्या था, discretion हटाया गया। वो सब भूल See, I used to admire- 1919 Act, 1935 Act, उससे पहले सब कुछ है। पूरी हिस्ट्री, he went through the entire history, फिर फैसला हुआ। तो ये तो सर मेरी राय में ये रेफरेंस रिटर्न कर देना चाहिए था। बिल्कुल ये भी प्रेसिडेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के कि वी आर नॉट बाउंड टू आंसर। One precedent he cites. इट इज देयर, it is there. Is it 15 or 16? There's one. इट इज देयर कि भाई जरूरत क्या है, एक फैसला आ चुका है, बिल्कुल। किसी और केस में ये मुद्दा राइज होगा,
तो नॉर्मल सिस्टम है उसको ओवर रूल करने का तब होगा तो जब केंद्र होगा। सरकार के जो सोलिसिटर साहब थे उन्होंने कहा है कि ये 2G के फैसले में कोर्ट ने क्या किया कि 2G के मुद्दे में उन्होंने कहा कि ये केवल ऑक्शन हो सकता है स्पेक्ट्रम, आपको याद होगा, ऑक्शन हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसका रिव्यू हुआ क्योंकि सरकार गई थ्रू अ रेफरेंस कि भैया आपने तो कह दिया ऑक्शन हो सकता है, कई चीज़ें हम ऑक्शन नहीं करना चाहते, तो ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, तो आप इस हाँ, तो उन्होंने क्या ठीक बात है, तो उन्होंने कहा क्योंकि एक जजमेंट भी आई और फिर रेफरेंस भी हुआ, इसलिए यहाँ भी जजमेंट आई है, यहाँ भी रेफरेंस हो सकता है, ये हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका सी फॉर एग्जांपल एलपीजी है, अगर आप एलपीजी को ऑक्शन करोगे तो किसी गरीब को मिलेगी नहीं, सारे अमीर ले जाएंगे, इसलिए कई चीजें ऑक्शन में नहीं जा सकती। बिल्कुल, दिस इज द रैशनल दैट दे अडॉप्ट। That can't be a rationale. But that's- Otherwise, the law is once you have decided, you can't do a reference. That's correct. Because you are creating two centers of power, Correct. two situations, one advisory, one binding. आखिरी सवाल वो ये है कि अगर आप सारे रेफरेंस 1950 के बाद के देखो तो कोई ऐसा रेफरेंस आज तक नहीं हुआ। जो भी रेफरेंस हुए ये हुए कि ये कानून है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज हैं, इस पे हम आपकी राय चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 143। हर एक मतलब के जो राय चाहते थे वो कभी जजमेंट के बाद नहीं हुए, एक्सेप्ट इन द 2G केस। तो ये उदाहरण हमने कोर्ट में दिए कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तो आपको जरूरत क्या है, एक बार जजमेंट आ गई उसका रिव्यू कर लीजिए। जैसे आपने कहा कि किसी और तरीके से उसको बोलिए कि गलत जजमेंट है, क्यूरेटिव डाल दीजिए। बट ये क्या हुआ कि आप एक जजमेंट आ गई उसको इन अ वे, जैसे आपने कहा अपील पे आप आ गए, अपील को रद्द कर रहे हैं। In another way, the reference is without context of concrete facts. करेक्ट। There are no facts in the reference. Facts तो हो चुके हैं पार्टी वाला साहब की जजमेंट के बाद, उसके बाद तो कोई फैक्ट ही नहीं है। और जब हम फैक्ट कोई में जाना फैक्ट चाहते आए, थे, कोई झगड़ा है, मुकुल, जब हम फैक्ट में जाना चाहते थे तो उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये भी एक मुद्दा ये भी एक बंद मुद्दा हुआ। ये हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ yes of course. हमने बताया कि हम ये फैक्ट्स हैं। So they said we won't want facts. So in essence it is an advisory jurisdiction, Without- which is the review jurisdiction of party wala judgment. Exactly. In effect it is. Yes. No Call doubt it what about you like. Which is wrong, which is not. इफेक्टिवली तो यही होता है। हाँ, और पहले साहब आप अपने एक्शन को किसी भी तरह की मजबूत फिलॉसफी से ढक लें, और रियलिटी तो यही है कि आप कहते रहे कि we have और not सर कोर्ट set में aside- बोला, जब हम लोगों ने शुरू में कहा कि भाई वी हैव एन ऑब्जेक्शन टू द रेफरेंस बिकॉज ऑफ दिस दैट एंड द अदर, दिस व्हाट यू आर वांटिंग टू डू अगेंस्ट द टू जज बेंच। उसका नहीं, वी आर नॉट टचिंग द टू जज बेंच, वी कांट लुक एट द टू जज but they did. बट दे डिड। राइट। इसका मतलब क्या वो वाला जजमेंट टू जज का कह रहा है ये रोड है, ऐसे सीधी जाके राइट टर्न होती है, अब ये कहता है वो सीधे जाके लेफ्ट टर्न। बिल्कुल। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने तो हमारी ओपिनियन है ये, हाँ, correct. बट अब सब तो ओपिनियन ही मानेंगे ना, कोई तो मानेगा। सही बात है, सही सो नेट रिजल्ट तो यही हुआ कि वो खत्म हो गया। सर आप बोले ओपिनियन है, विच हाई कोर्ट जज विल से दैट द ओपिनियन ऑफ 5 जजेस nobody. कौन बोलेगा? सवाल ही नहीं उठता। वो बोलेगा ये 2 जज है, ये 5 है, वहां ये कहानी चलेगी। टेक्निकली फिलोसफिकली इट्स वेरी वेल टू से कि यू नो इट्स You're right. ओपिनियन एंड ऑल, बट इफेक्ट तो इफेक्ट तो है सर। अब ये देखिए, अब प्रोलॉन्ग डिले की बात पे आते हैं। आपने कहा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, चलो मान लीजिए 2 महीने के बाद सरकार चली जाए कि साहब 2 महीने हो गए, बिल बड़ा जरूरी है, इसको पारित होना चाहिए, फिर क्या होगा? याचिका डाली जाएगी, सरकार आके कहेगी हमें 4 हफ्ते का टाइम दीजिए, होगा ना ये? 4 हफ्ते का टाइम दीजिए, फिर रिजॉइंडर होगा, फिर 2 महीने और निकल जाएंगे, फिर कोर्ट कहेगी कि ठीक है अभी हम इसको फिक्स करते हैं, अभी छुट्टियां आ रही हैं, इसको 2 महीने के बाद फिक्स करेंगे, तो ऐसे तो सालों साल निकल जाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, उसके ये बाद तो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट होगा। आ गया, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया, तो प्रोलॉन्ग मींस एक्चुअली डेथ ऑफ द बिल। ये रियलिटी है, और ये कोर्ट को मालूम है, ये कोर्ट को मालूम है, इसलिए कि कोर्ट को नहीं मालूम होते हुए उन्होंने ये हक सरकार को दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कहां गई वो कोर्ट की बातें जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 30-4 सालों में, कहां गई वो बातें? ऐसे मुद्दे उठने नहीं चाहिए और ऐसी बहस होनी नहीं चाहिए, ऐसी बहस भी नहीं होनी चाहिए।
और ऐसे रेफरेंस भी नहीं होने ऐसे रेफरेंस भी नहीं Yeah, होने there I entirely agree with Mukul कि Supreme Court should have returned the reference. Of course it should have. Simpler It was was- argued. It was चाहिए। argued. मैच में क्यों घुस रहे हो आप? हाँ, was वो argued. तो अब I judgment gave है, examples हाँ, कि अगर ये judgment पिछले गलत हुआ। है, file a review. Yes, yes, yes. कोई जरूरत ही नहीं थी। File a review, curative, or हाँ, जो भी कुछ third, करना bring up कीजिए। another case and have a larger bench which could look at the correctness. That's the way we that's- do that's always the do way. it. पर दुख की बात यह है कि कोर्ट के रवैये और फैसलों के ऊपर रोज के रोज कोई ना कोई सवाल उठ रहे हैं और ये भी एक दुख की बात है क्योंकि लोगों को पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे और जो विश्वास बढ़ता रहेगा वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है कमती होगा तो लोकतंत्र के और लिए सर्टेनिटी होनी चाहिए। uncertainty होनी चाहिए। Certainty, yes. तो इसीलिए तो पारदीवाला का जजमेंट ब्रॉट अबाउट सम एलिमेंट ऑफ अब ये एक तरह से आप ये अलग तरह का क्रिएशन है कि 2 जजेस के ऊपर एक तरह की अपीलेट बिल्कुल अथॉरिटी। authority बन गई। I mean, it is. I don't want to say further. No, Otherwise, Chika, you don't have to say. You don't have to say. It's not necessary to say. But thank you very much for Thank you, being sir. with me today. So, Yeah, thank Thank you. you so much. बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank Thank you. you, sir. Thank you.